जय भीम साथियों। आज 14 अप्रैल है। राष्ट्र निर्माते परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन, जो पूरे भारत में नहीं कि बल्कि पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस जयंती के अवसर पर मैं आपको लाइव आकर जयंती की शुभेच्छा देना चाहता हूं। मित्रों, मैं आपके साथ इस जयंती के अवसर पर 2 मिनट चर्चा करना चाहता हूं। मैं इस बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, अगर परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को 1947 में इस देश का प्रथम प्रधानमंत्री बनने का अवसर प्राप्त होता तो भारत देश कैसा होता। मित्रों, आप जानते हैं उन्होंने अपने राइटिंग एंड स्पीचेस में एक योजना बनाकर रखी थी कि पूरे देश की नदियों को मैं जोड़ दूंगा। बाबा साहब प्रथम प्रधानमंत्री बनते तो देश की नदियों को जोड़ देते। इससे क्या होता, बिहार, बंगाल, उड़ीसा में जहां पर बड़ा बाढ़ आती है वो बाढ़ की समस्या खत्म होती, और जहां पर अकाल पड़ता है ऐसे इस भारत देश के कई क्षेत्र है वहां तक पानी पहुंच जाता है। जिस तरह से हाईवेज को देश को जोड़ा गया उसी तरह से पूरे देश को नदियों से वो जोड़ देते और लोगों को जलमार्ग का एक सस्ता रहदारी का एक चीज उपलब्ध हो जाती, वाहतुक की एक चीज उपलब्ध हो जाती। साथ ही साथ वो नदियों का जंगलों का निर्माण करते, वहां पर फलों के पेड़ लगाते, जैसा कि सम्राट अशोक के समय हुआ करता था। आम्रवन, पेरुवन, अलग अलग फलों के वन हुआ करते थे जहां पर बौद्ध भिक्षु और आम जनता अपना पेट भरती थी, जिस कारण उस समय भारत में कोई भी भूखा नहीं सोता था। वैसा ही बाबा साहब निर्माण करते, रास्ते के किनारों पर फलों के पेड़, जंगलों में फड़े हुए वन विभाग का बड़ा विकास होता। जैसे कि बाबा साहब ने अपने संविधान में लिखा कि आदिवासियों को 5वीं अनुसूची के अनुसार जंगलों के पूरे अधिकार दिए जाएंगे। बाबा साहब वो अधिकार बहाल करते और आदिवासियों को उनके क्षेत्र का मुखिया या शासन करने का अधिकार देते। दूसरी बात वो करते, इस देश की आरोग्य सुविधाओं को इतना तगड़ा बनाते कि ग्रामीण से ग्रामीण क्षेत्रों में 5 स्टार होटल के जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स निर्माण करते। एम्स और आईआईएम भारत के हर कोने कोने में पहुंचा देते। भारत की शिक्षा प्रणाली, जिला परिषद और बीएमसी के द्वारा बनाए स्कूल 5 स्टार होटल, कैम्ब्रिज स्कूल के जैसे होते, जहां पर गरीब लोग पढ़ते और शिक्षा पूरी तरह फ्री होती, उसके लिए कोई भी पैसा लागू नहीं होता था। तीसरी बात, आरोग्य सुविधा हो गई, शिक्षा की पद्धति हो गई। उसके अलावा देश में जो भंडवलदार है, कैपिटलिस्ट लोग हैं, उसके अंदर भी बहुजन कैपिटलिस्ट लोगों का विकास होता। कामड़े, जाधव, राउत, सोन कामड़े, जगधने, इस तरह के लोग बड़े बड़े उद्योगपति बन जाते हमारे देश के अंदर। इतना ही नहीं, भारत के सिनेमा उद्योग को भी बहुजनवाद में वो बदल देते और भारत के सिनेमा उद्योग में भी आज जो एक तरफ का एक ही धर्म और एक ही जाति का विशेष गुण बताने वाला हमारा जो सिनेमा सृष्टि है, सिनेमा उद्योग है, केवल प्रेम, 2 लोगों के लफड़े, इसी के अलावा कोई कहानी उस सिनेमा में नहीं होती। बाबा साहब अम्बेडकर अगर प्राइम मिनिस्टर होते तो ये कहानी का विकास होता, बहुजन उड़ तैयार होता और एक मनोरंजन का सकस माध्यम। ये बात मैं क्यों कहता हूँ कि मिलिंद कॉलेज में एक जगह पर भाषण देते और बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि हमारा साहित्य, हमारा नाटक, हमारा सिनेमा हमारी समस्याओं और हमारे संस्कृति और कल्चर को बताने वाला होना चाहिए। इस बात को आधार बनाकर मैं ये बात कह रहा हूँ मित्रों। उसके बाद अलावा देश की सुरक्षा व्यवस्था, आर्मी दुनिया की सबसे सक्षम और ताकतवर आर्मी बनती। उसके अलावा मैं कहता हूं कि इस देश में गरीबी नाम की कोई चीज नहीं होती। तीसरी बात मैं कहता हूं, इस देश की जनसंख्या कम होती, क्योंकि मैं इस बात को इस आधार पर कहता हूं, जब बाबा साहब मुंबई प्रांत में मंत्री हुआ करते थे तब उन्होंने फैमिली प्लानिंग का एक कानून मंत्रालय में लाया था। ये मेरे ख्याल से 1926 या 24 की बात है। अगर वो पहले भारत के प्रधानमंत्री होते
तो वो इस कानून को सख्ती से लागू करते और शायद आज देश की जनसंख्या ज्यादा से ज्यादा 60 करोड़ होती। यानी भारत देश जब आजाद हुआ तब देश की जनसंख्या 32 करोड़ थी, वो ज्यादा ज्यादा डबल बढ़ती। इस तरह का प्लानिंग वो करते। आज हर भारतीय के पास 500 तो 600 स्क्वायर फुट का बंगला होता। कोई भी स्लम या झोपड़पट्टी इस देश के अंदर नहीं होती। इस देश तरक्की के रास्ते पर बहुत आगे बढ़ता है। मित्रों, बाबा साहब आम्बेडकर को केवल 10 साल प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिलता तो इस देश में आज हम देख रहे हैं कि दुनिया का नंबर 1 राष्ट्र भारत बनता। आरोग्य हो, शिक्षा हो, आर्मी हो, गरीबी हो, इस क्षेत्र को बाबा साहब विकास करते, गरीबी का खात्मा करते। कोई भी आदमी देश के अंदर गरीब नहीं होता। दूसरी बात, इस देश के अंदर कोई दंगा नहीं होता, क्योंकि बाबा साहब कहते थे मैं पहला भारतीय हूँ और अंतिमता ही भारतीय हूँ। सब भारतीयों को वो भारतीय बनाते, अपना धर्म, मजहब, जाति घर के अंदर रखते। इस देश से जातिवाद खत्म होता। इस देश पे औरत कन्याकुमारी से कश्मीर तक अकेली पैदल या किसी वाहन से प्रवास कर पाती। इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था महिला के लिए होती। मित्रों, बाबा साहब अगर इस देश के प्रधानमंत्री होते तो ये होता। वो प्रधानमंत्री तो नहीं बन पाए, लेकिन उन्होंने जो तरह की योजना बनाई है, जिस तरह के साहित्य का निर्माण किया है, लिटरेचर का निर्माण किया है, उस आधार पर एक ना एक दिन हम सब लोग मिलकर भारत को उनके सपनों का, उन्होंने जो सोचे थे वैसा भारत बनाएंगे। इस मौके पर हम शपथ लेते हैं, प्रण लेते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं और सबको शुभेच्छा देते हुए जय भीम, जय भारत।